हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कल ईथर का कुछ क्वेश्चन देख रहे थे, है ना। कुछ क्वेश्चन और है एनसीईआरटी का, आप लोग को यहाँ पे बता देते हैं। क्वेश्चन बनाने से आप लोग को ये आइडिया आएगा कि नोट्स में से हमको क्या पढ़ना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लैंग्वेज नहीं रटना है, हाँ रिएक्शन याद करना है कि कौन सा कंपाउंड किसकी उपस्थिति में क्या कंपाउंड बनाता है, लेकिन लैंग्वेज नहीं रटना है। लैंग्वेज हम लोग सिर्फ नाम वाला रिएक्शन का ही रटेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, write the reactions of Williamson synthesis of 2-ethoxy-3-methylpentane starting from ethanol and 3-methylpentanetol। मतलब ये बोल रहा है कि इथेनॉल तथा 3-methylpentanetol से शुरुआत करते हुए 2-ethoxy-3-methylpentane ये ईथर है, तो 2-ethoxy-3-methylpentane ईथर को विलियमसन सिंथेसिस से हम कैसे तैयार करेंगे उसका रिएक्शन लिखने के लिए बोल रहा है। एक बार फिर से कि इथेनॉल तथा 3-methylpentanetol का इस्तेमाल करते हुए 2-ethoxy-3-methylpentane को विलियमसन सिंथेसिस से कैसे तैयार करेंगे इसका रिएक्शन लिखने के लिए बोल रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा ईथर है जो हमको बनाना है ना। 2-ethoxy-3-methylpentane था, तो पेंटेन का मतलब 5 कार्बन। देखिए 1 2 2 पे क्या लगाए हम लोग इथॉक्सी, 1 2 3 3 मिथाइल, तो 3 मिथाइल 2-ethoxy-pentane। इसी को थोड़ा हम लोग चेंज करके यहाँ पे लिख रहे हैं, इस कार्बन को इधर कर दिए और इथॉक्सी ग्रुप को सामने लिख दिए हैं। तो इस ईथर को हम लोग को तैयार करना है, लेकिन तैयार करने के लिए हमको किन दो पदार्थों का इस्तेमाल करना है, इथेनॉल का इस्तेमाल करना है और 3-methylpentanetol। देखिए इथेनॉल हो गया 2 कार्बन का अल्कोहल इथेनॉल, और 3-methylpentanetol, पेंट मैंने 5 कार्बन, 1 2 3 4, देखिए 5 कार्बन ऐसे करके लिए हैं। अल्कोहल को हम सामने रखे हुए हैं, ठीक है। तो 1 2 3 3 मिथाइल, 5 कार्बन है इसलिए पेंट, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, और 2 नंबर पे अल्कोहल। तो इन दोनों पदार्थों का इस्तेमाल करते हुए हम लोगों को इस ईथर का निर्माण करना है विलियमसन सिंथेसिस से। तो कल हम लोग पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे कि विलियमसन सिंथेसिस से ईथर को बनाने के लिए हम लोगों को 2 चीज़ चाहिए। 2 चीज़ में क्या क्या चाहिए, एक चाहिए हम लोगों को सोडियम अल्कोक्साइड चाहिए, और एक क्या चाहिए हम लोग को, अल्काइल हैलाइड, है ना। सोडियम अल्कोक्साइड और अल्काइल हैलाइड चाहिए। इन दोनों कंपाउंड को हम इन दोनों कंपाउंड से ही बनाएंगे। देखिए ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है। अब अल्कोहल से हम लोग सोडियम अल्कोक्साइड बनाएंगे और अल्कोहल से हम लोग अल्काइल हैलाइड भी बनाएंगे। अब हमको ये तय करना है कि इन दोनों में से किस अल्कोहल से हम अल्कोक्साइड बनाएं और किस अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाएं। तो इसके लिए हम क्या जानेंगे कि विलियमसन सिंथेसिस में अल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी। अल्काइल हैलाइड क्या होना चाहिए, प्राइमरी। देखिए ये जो अल्कोहल है ये हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है और ये अल्कोहल 2 डिग्री है। अगर हम OH को हटा के Cl लगा देंगे, OH को हटा के अगर हम लोग यहाँ क्लोरीन लगाते हैं तो अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। तो इस अल्कोहल से जो अल्काइल हैलाइड बनेगा वो प्राइमरी होगा। लेकिन अगर इस OH को हटा के अगर हम Cl लगाते हैं, चूँकि ये अल्कोहल हमारा सेकेंडरी है, तो अल्काइल हैलाइड भी क्या बन जाएगा, सेकेंडरी, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि हमको प्राइमरी अल्कोहल से क्या बनाएंगे हम लोग, अल्काइल हैलाइड, और जो सेकेंडरी अल्कोहल है उससे हम लोग क्या बनाएंगे, सोडियम अल्कोक्साइड। तो अब इस अल्कोहल का रिएक्शन हम लोग SOCl2 से कराएंगे, है ना, या हम लोग SOCl2 से कराएंगे यहाँ पर। तो यहाँ OH हटेगा और क्या आ जाएगा, Cl, CH3CH2, यहाँ आ गया Cl। हम अगर यहाँ SOCl2 का प्रयोग नहीं करते हैं, अगर हम लोग HBr का प्रयोग करते हैं, है ना, तो यहाँ से OH और H वाटर बन के बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ब्रोमीन। तो हम लोग यहाँ पर क्लोरीन मिला सकते हैं, ब्रोमीन मिला सकते हैं, नो प्रॉब्लम। SOCl2 से कराएंगे रिएक्शन तो Cl आएगा OH के स्थान पर, और HBr से कराएंगे रिएक्शन तो OH के स्थान पर क्या आएगा, ब्रोमीन। देखिए मेरा इथाइल ब्रोमाइड बन गया, ये मेरा 1 डिग्री हैलाइड है, ये मेरा क्या है, 1 डिग्री हैलाइड। तो ये चीज़ तो हम लोग यहाँ तैयार कर लिए। अब हमको चाहिए सोडियम अल्कोक्साइड। तो अगर इस अल्कोहल को अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे रिएक्शन, तो यहाँ से H बाहर निकलेगा और यहाँ से OH वाटर बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर बन जाएगा CH3 CH2 CH,
यहाँ पे लगा हुआ है CH3, फिर यहाँ CH, CH3, यहाँ O माइनस, यहाँ से H प्लस बाहर जाएगा माइनस छोड़ करके, और OH माइनस यहाँ से बाहर निकलेगा तो सोडियम प्लस बचेगा, वो सोडियम प्लस देखिए यहाँ पर आ जाएगा। देखिए ये हमारा हो गया सोडियम अल्कोक्साइड। तो अल्काइल हैलाइड भी हम लोग बना चुके हैं और सोडियम अल्कोक्साइड भी बना चुके हैं। अब इन दोनों का हम लोग कराएंगे रिएक्शन, इन दोनों का हम लोग क्या कराएंगे, रिएक्शन, है ना, विलियमसन सिंथेसिस कराएंगे। तो यहाँ से मेरा ब्रोमीन बाहर निकल जाएगा और यहाँ से हमारा सोडियम बाहर निकल जाएगा, NaBr बाहर निकल जाएगा, और ये जो अल्काइल ग्रुप है वो यहाँ ऑक्सीजन के पास जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा हम लोग को यहाँ पर CH3, CH2, CH, CH3, CH, CH3, O पे यहाँ बॉन्ड खाली हो चुके हैं, सोडियम बाहर निकल गया और यहाँ से ब्रोमीन बाहर जा चुका है। अब इस कार्बन को यहाँ जोड़ देंगे हम लोग CH2, और इस कार्बन के पीछे क्या लगा हुआ है CH3। देखिए जो इथर हमको बोल रहा था वो बन गया, इसका नाम होगा 1 2, 2 पे क्या लगा हुआ है इथॉक्सी, है ना, 2 इथॉक्सी, 1 2 3, 3 नंबर पे क्या लगा हुआ है मिथाइल, है ना, और 1 2 3 4 5 कार्बन है तो पेंटेन। इस प्रकार हम लोग क्या देख रहे हैं कि इथेनॉल और 2 मिथाइल पेंटान 2 ऑल से स्टार्ट करते हुए 2 इथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन हम लोग निर्माण कर लिए विलियमसन सिंथेसिस से, है ना। क्योंकि जब भी हम लोग अल्काइल हैलाइड और सोडियम अल्कोक्साइड का प्रयोग करेंगे ईथर को बनाने के लिए तो इस घटना को विलियमसन सिंथेसिस कहा जाता है। ठीक है, नोट्स में यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है ना। देखिए हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल से हम लोग अल्कोक्साइड का निर्माण किए और 1 डिग्री अल्कोहल से हम लोग अल्काइल हैलाइड का निर्माण किए, और इन दोनों के रिएक्शन से हम लोग देखिए जो ईथर बोल रहा था वो बन गया। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्रोप्रिएट रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ईथर एंड टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। मतलब यहाँ एक रिएक्शन लिखा हुआ है, ये हमारा टर्शरी ब्यूटाइल है, ये हमारा क्या हो गया टर्शरी ब्यूटाइल, और ये क्या हो गया इथाइल, और बीच में ईथर, टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। इस ईथर को बनाने का यहाँ पे एक रिएक्शन लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्रोप्रिएट रिएक्शन, मतलब ये जो निम्नलिखित रिएक्शन है यह उचित रिएक्शन नहीं है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस ईथर, इस ईथर को तैयार करने का ये उचित रिएक्शन नहीं है। रिएक्शन लिखा हुआ है लेकिन ये क्वेश्चन बोल रहा है कि यह उचित रिएक्शन नहीं है। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, तो इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, मतलब यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में क्या बनने वाला है। और नंबर 2 बोल रहा है राइट अ सुटेबल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर, ये जो ईथर है इसको बनाने का सुटेबल रिएक्शन क्या होगा। तो देखिए ये हमारा सोडियम अल्कोक्साइड है, आप लोगों को दिख रहा होगा ये जो कंपाउंड दिया हुआ है ये हमारा सोडियम अल्कोक्साइड है, और ये कंपाउंड अल्काइल हैलाइड है, और ये जो कंपाउंड बन रहा है वो ईथर है। अर्थात यहाँ विलियमसन सिंथेसिस से बनाया जा रहा है ईथर, लेकिन विलियमसन सिंथेसिस में जो अल्काइल हैलाइड लेना है वो हमेशा प्राइमरी लेना है। लेकिन देखिए ये जो कार्बन है वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, माने ये टर्शरी कार्बन है और उसी पे लगा हुआ है Cl, इसका मतलब ये जो अल्काइल हैलाइड है ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। तो अगर हम लोग विलियमसन सिंथेसिस में 3 डिग्री हैलाइड का इस्तेमाल करेंगे तो मेजर प्रोडक्ट के रूप में ईथर का निर्माण नहीं होगा बल्कि अल्कीन का निर्माण होगा। देखिए आपको पीछे नोट्स में लिखाए थे वो हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, इफ वी यूज टर्शरी अल्काइल हैलाइड इन विलियमसन सिंथेसिस अल्कीन इज फॉर्म्ड एज द मेजर प्रोडक्ट। अगर विलियमसन सिंथेसिस में अगर हम लोग टर्शियरी अर्थात 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का प्रयोग करेंगे तो मेजर प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा अल्कीन, ईथर नहीं बनेगा, है ना। इसलिए इस क्वेश्चन में खुद बोल रहा है कि ये जो रिएक्शन लिखा हुआ है ये ईथर को बनाने के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि ये जो अल्काइल हैलाइड है वो 3 डिग्री लिया हुआ है। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेंगे तो हमारा यहाँ पर ईथर नहीं बल्कि अल्कीन बनेगा मेजर प्रोडक्ट के रूप में। तो क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, तो हम लोग जवाब क्या देंगे कि इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या होगा अल्कीन, और अल्कीन में क्या होगा कि ये तो मेरा NaCl के साथ बाहर निकल जाएगा NaCl के साथ। अब इन तीनों में से किसी एक जगह आ जाएगा डबल बॉन्ड, है ना,
तो उसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। उस कंपाउंड का नाम क्या होगा? 2 मिथाइल प्रोपेन। फिर बोल रहा है राइट अ सुटेबल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस ईथर। अगर इसी ईथर को हमको बनाना है विलियमसन सिंथेसिस से, तो सुटेबल क्या होगा? सुटेबल ये होगा कि ये जो मेरा प्राइमरी कार्बन का चेन है इसका हम लोग क्या बनाएंगे? हैलाइड। और जो टर्सरी कार्बन का चेन है इसका हम लोग बनाएंगे सोडियम अल्कोक्साइड। अर्थात यहाँ से ONA को हटा के यहाँ लगा देंगे और Cl को अगर यहाँ लगा देंगे तब मेरा यही ईथर बनेगा। तो आप इसका आंसर में देख सकते हैं, है ना। यहाँ देखिए आंसर यहाँ लिखा हुआ है, अब लैंग्वेज समझ में आ जाएगा आप लोग को। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन इज 2 मिथाइल prop 1ene, है ना। इट इज बिकॉज ethoxide ion is a strong nucleophile as well as a strong base. Thus, elimination reaction predominates over substitution. मतलब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन के ऊपर कौन प्रभावी हो जाएगा? एलिमिनेशन, है ना। तो अगर आपको ये समझना है तो जब आप लोगों को विलियमसन सिंथेसिस जिस जहाँ पे हम नोट्स भेजे होंगे तो उससे रिलेटेड जो वीडियो होगा आप लोग उस वीडियो को देखिएगा। तो ये मैकेनिज्म वहाँ पर हम समझाए हैं कि अल्कीन कैसे बनता है, ठीक है। तो उस वीडियो को आप देख के समझ आइएगा, लेकिन आंसर आपको इस प्रकार से यहाँ पे लिखना है। फिर नंबर 2 का यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है सुटेबल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल इथेरेज। देखिए हम लोग चेंज कर दिए, जो इथाइल जो हम सोडियम इथोक्साइड था वहाँ हम लोग ONA को हटा के Cl लगा दिए, और जहाँ Cl था वहाँ पर Cl को हटा के ONA लगा दिया। मतलब हम लोग 1 डिग्री हैलाइड का इस्तेमाल करें तब जाके हमारा ईथर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है जो पूछ सकता है हम लोग को। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिड स्ट्रेंथ। यहाँ कुछ कंपाउंड लिखा हुआ है, इन सभी कंपाउंड को एसिड स्ट्रेंथ के बढ़ते हुए क्रम में सजाना है। कंपाउंड हमारा है प्रोपान 1 ऑल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 3 नाइट्रोफिनॉल, 3,5 डाई नाइट्रोफिनॉल, फिनॉल और 4 मिथाइल फिनॉल। तो देखिए आंसर यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन ये आंसर कैसे आया, है ना, इसको भी आप लोग को हम समझाएंगे। तो हम लोग को सिर्फ समझना है, इसमें कुछ रटना नहीं है ना। तो सबसे पहले यहाँ जितना भी कंपाउंड लिखा हुआ है सभी का हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखिए ये हमारा प्रोपान 1 ऑल है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ये 3 नाइट्रोफिनॉल, 3,5 डाई नाइट्रोफिनॉल फिनॉल या और 4 मिथाइल फिनॉल। तो ये जो फिनॉल होता है, फिनॉल वो हमेशा अल्काइल अल्कोहल से होता है मोर एसिडिक। मतलब सभी का सभी मेरा फिनॉल है, बेंजीन के रिंग पर OH ग्रुप लगा हुआ रहेगा, ऐसे कंपाउंड को हम फिनॉल बोलते हैं। तो ये जो फिनॉल है वो हमेशा अल्काइल अल्कोहल से क्या होगा? मोर एसिडिक। मतलब इन सारा कंपाउंड में ये मेरा सबसे कम एसिडिक होगा, क्योंकि ये अल्काइल अल्कोहल है, बाकी सब फिनॉल है। तो फिनॉल अल्काइल अल्कोहल से हमेशा मोर एसिडिक होता है। ये भी आप पीछे के नोट्स में देख लीजिएगा, ठीक है। अब हमको इन सब में कंपेरिजन करना है। सबसे कम एसिडिक तो ये होगा, इन सभी का एसिडिक स्ट्रेंथ इससे ज़्यादा होगा। अब इसमें हमको देखिए तुलना करना है। तो देखिए यहाँ पर बेंजीन के रिंग पर 2 प्रकार का ग्रुप लगा हुआ है, एक तो नाइट्रो ग्रुप है, एक मिथाइल ग्रुप है। देखिए नाइट्रो है, नाइट्रो इसमें कुछ नहीं लगा हुआ है, और इसमें मिथाइल ग्रुप है। तो एकदम बिल्कुल आप लोग को ये बात याद होना चाहिए कि अल्कोहल के केस में इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला एसिडिक क्षमता को बढ़ाता है ना, और इलेक्ट्रॉन देने वाला घटाता है। आपको याद होगा हम बता रहे थे D से डोनेटिंग और D से डिक्रीजिंग। तो जो इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होगा वो एसिडिक क्षमता को डिक्रीज करेगा, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करने वाला, खींचने वाला एसिडिक क्षमता को इंक्रीज करेगा। तो नाइट्रो ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। देखिए ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, एरो हम बाहर दिखा रहे हैं, ये खींच रहा है नाइट्रो ग्रुप अपनी ओर, ये भी नाइट्रो अपनी ओर खींचेगा, ये नाइट्रो भी अपनी ओर खींचेगा। यहाँ कुछ नहीं लगा हुआ है, ना तो यहाँ पर खींचने वाला ग्रुप लगा हुआ है, ना तो यहाँ देने वाला ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन मिथाइल होता है देने वाला ग्रुप। तो अब इन सभी का तुलना हम फिनॉल से करेंगे, है ना। अगर फिनॉल में इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लग जाएगा तो उसका एसिडिक क्षमता बढ़ जाएगा। इसका मतलब इन तीनों का एसिडिक क्षमता फिनॉल से अधिक होगा। और अगर फिनॉल में इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप लग जाएगा तो उसका एसिडिक क्षमता घट जाएगा। मतलब फिनॉल की तुलना में ये जो कंपाउंड है इसका एसिडिक क्षमता कम होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप लगा हुआ है और इन तीनों में खींचने वाला ग्रुप लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो कंपाउंड दिख रहा है इसमें सबसे खराब एसिड हमारा ये होगा, है ना, 4 मिथाइल फिनॉल, 4
मिथाइल फिनॉल का नंबर आएगा। और इससे अच्छा एसिड कौन होगा हमारा? फिनॉल। और फिनॉल से अच्छा एसिड ये तीनों होगा, क्योंकि इन तीनों में इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगा हुआ है। अब इन तीनों में हम कैसे तय करेंगे, है ना? चूंकि इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप एसिडिक क्षमता को बढ़ाता है, तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप जितना ज़्यादा रहेगा एसिडिक क्षमता को उतना ज़्यादा बढ़ाएगा। देखिए यहाँ पर एक ग्रुप है, यहाँ पर दो ग्रुप है, यहाँ पर तीन ग्रुप है। इसका मतलब इन तीनों में ये हमारा सबसे खराब एसिड होगा। इन तीनों में ये मेरा खराब एसिड होगा, इससे अच्छा एसिड ये होगा, और सबसे अच्छा एसिड ये होगा। तो हमारा ऑर्डर क्या निकल गया कि सबसे कमज़ोर एसिड कौन होगा हमारा? प्रोपानोल, है ना? देखिए द रिक्वायर्ड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ इज, तो सबसे कमज़ोर एसिड होगा प्रोपानोल। इसका बाद नंबर आता है इसका 4-मिथाइल फिनॉल। उसके बाद नंबर आता है फिनॉल का। फिनॉल के बाद 3-नाइट्रोफिनॉल जिसमें नाइट्रो ग्रुप 1 है। उसके बाद 3,5-डाइनाइट्रोफिनॉल जिसमें नाइट्रो ग्रुप 2 है। और सबसे मोर एसिडिक हो जाएगा 2,4,6-ट्राइनाइट्रोफिनॉल। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग सिर्फ कंसेप्ट को सोचें, है ना? कंपाउंड को देख करके हम लोग सोचें कि कौन सा ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, कौन देने वाला है, खींचने वाला 1 है कि 2 है कि 3 है। तो सिर्फ सोचना है, लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं लिखना है, बस हम इस तरह से आंसर देना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो हाउ आर द फॉलोइंग अल्कोहल्स प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अ सुटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन मिथानल, है ना? यहाँ पर 1 और 2 नंबर में 2 अल्कोहल दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है मिथानल का मतलब होता है, देखिए अल्डिहाइड है, मिथ मैंने एक कार्बन का अल्डिहाइड को यूरोपियन नाम होता है मिथानल, जिसको हम लोग ओल्ड सिस्टम में बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? HCHO। देखिए HCHO ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड है, इसी को बोलते हैं हम लोग मिथानल। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि मिथानल पर एक उपयुक्त ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शन के द्वारा निम्नलिखित अल्कोहल को आप कैसे तैयार करोगे, दिखलाओ, है ना? तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि अल्डिहाइड से अल्कोहल हम कैसे बना सकते हैं। तो आप लोग को याद होगा कि जब हम लोग अल्डिहाइड को, चलिए हम लोग मिथानल को ही लेके चलते हैं, है ना? HC≡OH, देखिए हमारा मिथानल है। जब हम अल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराएंगे रिएक्शन, चलिए हम लोग RMgX लेते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो सबसे पहले क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करता है, यह नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव आएगा। अब मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ये कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन यहाँ पर जाएगा और MgX यहाँ पे जाता है। सबसे पहले बनता है HC, यहाँ H रहेगा, सिंगल बॉन्ड O के पास क्या आ जाएगा MgX, और यहाँ पर जाएगा R। अब इसको हम लोग डायल्यूट एसिड के साथ कराएंगे रिएक्शन, तो यहाँ से MgX हट जाएगा, बाकी सब कुछ रहेगा, H रहेगा, C रहेगा, H रहेगा, और यहाँ R भी रहेगा, और यहाँ O भी रहेगा। बस MgX हट जाएगा, यहाँ पर H आएगा, और प्लस MgOHX बनता है, जिससे हमको मतलब नहीं। ये देखिए ये मेरा अल्कोहल बन गया। तो जब हम लोग अल्डिहाइड को नंबर 1 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराएंगे रिएक्शन, और फिर उसका हम लोग हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तब जाके हमारा अल्कोहल बनता है। इसको मिलाकर हम ऐसे लिख सकते हैं HC≡OH, इसको हम लोग नंबर 1 करके लिखेंगे RMgX, और फिर नंबर 2 में हम लिखेंगे इसको हम लोग H3O+ भी लिख सकते हैं। तो सीधे हम इस कंपाउंड को लिखेंगे, तो मेरा क्या बन जाएगा, यहाँ पर H रहेगा, C रहेगा, H रहेगा, यहाँ O भी रहेगा। तो आप देखिए यहाँ पर क्या आता है हमारा H, और यहाँ पर क्या आता है R। तो ये जो हिस्सा है, ये मेरा देखिए ये वाला हिस्सा है ना? यहाँ H है, C है, H है, HCH, और यहाँ O है। तो ये जो अल्कोहल बन रहा है उसमें ये ग्रुप तो मेरा किससे आएगा? फॉर्मल्डिहाइड से, मैंने मिथानल से आएगा, है ना? लेकिन ये R हमारा कहाँ से आएगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो हम लोग क्वेश्चन में जो अल्कोहल दिया हुआ है, देखिए हम लोग को ये अल्कोहल दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए पहला अल्कोहल ये है। तो इस अल्कोहल को यहाँ पे लिखते हैं, देखिए अल्कोहल लिखा हुआ है हमारा CH3 है, CH है, फिर यहाँ पर लगा हुआ है CH3, और फिर इसके आगे लगा हुआ है CH2, इसको लगा हुआ है OH। हम यहाँ 2 कलर का प्रयोग किए। देखिए ये जो हिस्सा है ये मेरा, ये देखिए ये हिस्सा है, ये ना मेरा एक्स्ट्रा है, जो कि यहाँ पर R लगा हुआ है। अगर हमको इस अल्कोहल को बनाना है मिथानल से, अगर हमको बनाना है, तो हमको सुटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस प्रकार का होगा, ये हम कैसे तय करेंगे? R को देख करके।
तो ये मेरा जो एक्स्ट्रा ग्रुप जो दिख रहा है यही मेरा R के स्थान पर होगा, मतलब R के स्थान पर हम इसको लिखते हैं CH3 CH CH3। देखिए R हो गया है ना, तो ये R हो गया और यहाँ पर लगा देंगे हम लोग MgX, दिस इज द सुटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना। अगर हम इस फॉर्मल्डिहाइड को इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराएंगे रिएक्शन तो जाके मेरा ये अल्कोहल बन जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? एक बार फिर से देखिए, जब हम लोग फॉर्मल्डिहाइड को अर्थात मिथानल को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराएंगे रिएक्शन और फिर बाद में उसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे, देखिए ये अल्कोहल बनेगा। तो यहाँ CH2OH ग्रुप तो रहेगा, है ना। ये जो CH2OH ग्रुप है ये तो मेरा इसी से मिलता जुलता हिस्सा है। ये जो R है वो मेरा कहाँ से आ रहा है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो जिस अल्कोहल को हम लोग को तैयार करना है इसमें से हम लोग CH2OH को हटा दिए, बाकी जो हिस्सा बच गया वही मेरा R होगा। तो ये जो R है वो हम लोग यहाँ पर बैठा करके जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा उसको हम पहचान सकते हैं। चलिए दूसरा अल्कोहल देखिए, हम लोग को ये बनाने के लिए बोल रहा है। दूसरा अल्कोहल हमारा ये है, यहाँ रिंग है और फिर यहाँ देखिए CH2OH है। तो CH2OH तो मेरा यहाँ से आ जाएगा, तो मेरा एक्स्ट्रा मेरा यही ना रह गया। तो आपकी बार हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पर R रखा हुआ है वहाँ पे हम रिंग का प्रयोग करेंगे, मतलब इस तरह से, है ना। देखिए ये रिंग हो गया, ये वाला रिंग, और यहाँ हम लोग क्या लगा देंगे MgX। यही हमारा सुटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, जिसको अगर हम मिथानल के साथ कराएंगे रिएक्शन तो ये अल्कोहल मेरा प्राप्त हो जाएगा, है ना। अब आप इसका आंसर देख सकते हैं। यहाँ पे समझाने की कोशिश की है लिख करके। देखिए यहाँ मिथानल लिए हैं, यहाँ RMgX नंबर 2 हाइड्रोलिसिस है। तो देखिए ये चीज़ हम लोग यहाँ लिखे हुए हैं, यहाँ पे मेरा क्या है कि R, ये अल्कोहल हमारा बनेगा। इस अल्कोहल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं RCH2OH। तो जो अल्कोहल हमको बनाने के लिए बोल रहा है उसमें CH2OH तो लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे CH2OH है, यहाँ भी CH2OH है। R के स्थान पे ये कार्बन का चेन आ जाएगा और इसमें R के स्थान पे ये आ जाएगा। तो R मेरा कहाँ से आ रहा है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आ रहा है ना। तो ये जो मेरा R आया उसको हम यहाँ लगा देंगे और एक बार इस रिंग को R के स्थान पे लगा देंगे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमको कैसा लेना है ये हम लोग को पता चल जाएगा। यही काम हम लोग किए हैं, है ना। It is clear that formaldehyde gives CH2OH ग्रुप, मैंने इससे हमको ये हिस्सा प्राप्त होगा। सो R ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ गिवन अल्कोहल। तो जो अल्कोहल मेरा दिया हुआ है उस अल्कोहल में से अगर हम लोग CH2OH को हटा देंगे तो जो बाकी हिस्सा बच जाएगा यही हिस्सा हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R वाला हिस्सा होगा, है ना। यही हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R वाला हिस्सा होगा। सो R ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ गिवन अल्कोहल, दस सेलेक्ट द सुटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ R। इससे हम लोग R का वैल्यू को पुट करके हम लोग सुटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वहीं यहाँ रिएक्शन लिखा हुआ है कि अगर हम लोग पहला अल्कोहल को देखते हैं तो ये हमारा R हो जाता है, दूसरा अल्कोहल में ये रिंग हमारा R हो जाता है। तो फर्स्ट केस में आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसका नाम होगा आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इज द सुटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और इसमें हो जाएगा हमारा साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इज द सुटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, एक और लास्ट में क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ये चैप्टर हम द एंड देखिए लिखा हुआ है। क्वेश्चन है गिव द स्ट्रक्चर्स एंड आयुपेक नेम्स ऑफ द प्रोडक्ट्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन, है ना। निम्नलिखित रिएक्शन से जिस प्रोडक्ट को हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैंने जो प्रोडक्ट बन रहा है, जो हम उम्मीद कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर और आयुपेक नेम लिखने के लिए बोल रहा है। उस प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर और आयुपेक नेम लिखने के लिए बोल रहा है। तो नंबर 1 है हमारा कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटानल, नंबर बी है हमारा हाइड्रेशन ऑफ प्रोपिन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, और नंबर सी है रिएक्शन ऑफ प्रोपेनॉन विथ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो इसी तरह का क्वेश्चन हम लोग पिछला क्लास में हम लोग बनाए थे, है ना। देखिए ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए रिएक्शन लिखा हुआ है और प्रोडक्ट को हमको पहचानने के लिए बोल रहा है। बिल्कुल इसी प्रकार का क्वेश्चन है ये, लेकिन यहाँ पर रिएक्शन इस प्रकार से लिखा हुआ है और यहाँ पे रिएक्शन को वो शब्दों का प्रयोग किया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे। देखिए लिखा हुआ है कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटानल, ब्यूटानल का मतलब हो गया 4 कार्बन का एल्डिहाइड। इसका हम लोग कैटलिस्ट की उपस्थिति में क्या करना है, हाइड्रोजन जोड़ना है। कैटालिटिक रिडक्शन का मतलब होता है कैटलिस्ट की उपस्थिति में हाइड्रोजन से रिएक्शन, मतलब इस तरह से न लिख करके वो यहाँ शब्दों का प्रयोग किया हुआ है। क्वेश्चन हमको ऐसे भी पूछ सकता था, आधा ऐसे लिखा हुआ रहता और प्रोडक्ट बोलता पहचानने के लिए, जैसा कि इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं
जो पिछला वीडियो में हम समझाए थे आप लोग को। लेकिन यहाँ पर रिएक्शन को लैंग्वेज में लिखा हुआ है। आगे बोल रहा है हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन। हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन का मतलब क्या, प्रोपीन में वाटर के जोड़ना इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। देखिए प्रोपीन है, इसमें वाटर जोड़ रहे हैं H2SO4 की उपस्थिति में। तो इस तरह से न लेकर के वो लैंग्वेज का प्रयोग किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला रिएक्शन ऑफ प्रोपानोन। देखिए प्रोपानोन है, 3 कार्बन के कीटोन को बोलते हैं प्रोपानोन। विथ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, बाद में कराना है हाइड्रोलिसिस। मतलब प्रोपानोन को सबसे पहले हम लोग मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से कराएंगे रिएक्शन, और बाद में क्या कराएंगे हम लोग, हाइड्रोलिसिस। देखिए प्रोपानोन है, नंबर 1 में सबसे पहले मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से कराएंगे रिएक्शन, फिर जो कंपाउंड बनेगा उसको क्या कराना है, हाइड्रोलिसिस। तो समझिए ये क्वेश्चन हम लोग को पूछा हुआ है ना। तो इस तरह से नाम लिख करके यहाँ पर लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अब आगे प्रोडक्ट क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर और नाम पूछ रहा है, पेग नेम। तो अगर हम लोग अल्डिहाइड को कैटलिस्ट की उपस्थिति में हाइड्रोजन से कराएंगे रिएक्शन, तो जहाँ अल्डिहाइड है वो मेरा अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए ये बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट, और उसका नाम लिख दिए ब्यूटान 1। उसी प्रकार से जब हम अल्किन को वाटर के साथ एसिड की उपस्थिति में कराएंगे रिएक्शन, तो वाटर का यहाँ मार्कोवनिकोव नियम से होगा एडिशन। मतलब H यहाँ पर आएगा और OH यहाँ आएगा। देखिए H यहाँ आ गया, OH यहाँ पर आ गया, ये इसका आंसर हो गया। स्ट्रक्चर भी हो गया, आईपेग नेम भी हो गया। अभी अगर हम लोग कीटोन का मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से कराएंगे रिएक्शन, जैसा भी इससे पहले लोग क्वेश्चन में बता रहे थे कि ये बॉन्ड खुल जाएगा, यहाँ पर H आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा ये जो कार्बन का चेन देखिए आ गया यहाँ पर। तो इसका आंसर में बस हम लोग इतना लिख सकते थे, नंबर 1, नंबर 1 का आंसर, नंबर 2, नंबर 3। ऐसे रिएक्शन नहीं भी लिखते तो चलता है ना, खाली आंसर हम लोग इतना भी लिख सकते थे। लेकिन ऐसे भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन से क्या होगा, आप लोग को नोट्स को कैसे पढ़ना है ये समझ में आएगा, जो नोट्स लिखा हुआ उससे क्वेश्चन कैसे आता है ये समझ में आएगा। तीसरा हम लोग को अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है ना। इसके बाद आप लोग को हम अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का चैप्टर शुरू करेंगे। पहले आप लोग को नोट्स भेजेंगे, वीडियो के द्वारा समझाएंगे, है ना। धन्यवाद।